बाप की मेहनत और घर की मुसीबत जिसे याद रहती है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। परिस्थिति कह रही है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो मेरी मेहनत कह रही है कि एक दिन सारा जहां जीत जाओगे। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम सब सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए। बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है। मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होगा, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। मैच खत्म नहीं, सोचोगे तो हार नहीं। हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तो रोजा रोके नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। उसी तरह जाओ जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अकलमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाकर उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़की की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, इसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं। बहुत कर लिए जिंदगी में समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना उसको रीसेट करो, और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो और अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। देखा जाए तो फर्क सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का ही होता है, सिचुएशंस का नहीं होता, हालातों का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। टेक एनी एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर को बोला गया था तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम क्रिकेट में क्यों जा रहे हो। मैंने क्रिकेट गेटिंग को रिजेक्ट ही कर दिया। तेंदुलकर वाज रिजेक्टेड। अच्छा ठीक है, रिजेक्ट कर दिया है, और क्या करना है। 4 रिश्तेदार भी कल बोल के गए तेरी हाइट छोटी है, ये वाला एग्जाम दे, आगे बढ़ जिंदगी में। कहाँ क्रिकेट खेल रहा है, क्या फर्क है माइंडसेट का। भाई मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो बनना है, बेस्ट बनना है तो बेस्ट बनना है, उसके लिए क्या करना है वो सोचूंगा, क्या नहीं हो सकता ये नहीं सोचूंगा। इस समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना। आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में आता है, उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, कुछ नहीं हो पाएगा, उसके साथ चुप खड़े हैं। बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। नाम में क्या रखा है? जिसका नाम आकाश है वो रोड पे धक्के खा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो 8-8 लड़कियों को अंधेरे में रख के घूम रहा है। मैं तो हमेशा ही चार्ज लेता हूँ, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े सुखा देते हैं। तुम थक सकते हो, भटक सकते हो, परेशान हो सकते हो, पर तुम हार नहीं सकते। इतना दूर हारने के लिए कौन आता है मेरी जान, है ना। मेरी एक लाइन में फिल्म है, वो है कि डोंट चेस सक्सेस। कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। वहाँ कसम अकेले ही कहानी बदल के रखो, और जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकता, मेरा वक्त आ सबके मुंह बंद करो। कि आप इस दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को आंसर दो, मम्मी, पापा और भाई। इसके अलावा
कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ऊपर वाला कुछ नहीं करने से तो बेटर है ना कुछ करके फेल हो जाए। एक बार फेल, 2 बार, 3 बार, 100 बार फेल हो जाओ, मास्टर हो जाएंगे भाई। तो आपके पास प्लस ही प्लस रहेगा, कोई फेल होने का रास्ता ही नहीं रहेगा। वहां तक तैयारी होनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। ये मेहनत में क्या है सुन लीजिए, मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे सारे। मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिल्ला बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम पाया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। कभी किसी के बारे में ये मत बोलना कि आज उसकी औकात कुछ नहीं है। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। क्योंकि जो आदमी लगातार मेहनत कर रहा है ना, आज बदलेगी या कल बदलेगी।